ये आप देख लो हमारी जो हाइव्स हैं, सबसे पहली हाइव जो मैंने अल्ताफ़ भाई से लाई थी, ये जो भी अंदर कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, वो सारे जो हैं ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर। ट्रैप का सबसे बेस्ट पार्ट जो रहता है वो ही है वैक्स। इसमें हम वैक्स अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर हम जो है वैक्स लगा रहे हैं। वैक्स से क्या हो रहा है ये देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, सीज़न आ रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है हमारे पहाड़ों में, तो मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है और जितने भी स्टॉर्म हैं अब धीरे धीरे आना स्टार्ट कर लेंगे। तो उसकी तैयारी के लिए आप देख लो हमारी जो हाइव्स हैं, सबसे पहली हाइव जो मैंने अल्ताफ़ भाई से लाई थी, ये वाली थी हाइव। तो आज मैंने इसको ससुराल लाया था और साथ ही साथ एक मड हाइव बनाई थी हमने, ये देख सकते हो आप, गोल मड हाइव, बट ये बहुत हैवी है। और उसके बाद एक और बहुत ही ज़बरदस्त जो हाइव, लॉग हाइव, परफेक्ट हाइव, ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल फ्रेश है। इसमें पहले भी मधुमक्खी रह चुकी है और ये वाली जो है इसको आज हम बनाने वाले हैं। इसको छोड़ के यही बनाने वाले हैं, बट दोनों हाइव आपको तैयार करके दिखाएंगे ट्रैप के लिए। इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि यहाँ पे ससुराल में 4 से 5 स्वम हमें लग जाएं। बाकी घर पे देखते हैं कितने लगते हैं, पर टारगेट 10 से 15 स्वम इस सीज़न लग जाएं तो बहुत अच्छी बात होती। लास्ट ईयर तो नहीं लगे क्योंकि स्वम आए नहीं थे, बट इस साल पूरी उम्मीद है कि स्वम जो है नीचे आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इस वाली हाइव पे काम करने वाले हैं, ये जो बॉक्स वाली है ना, इस पर काम करते हैं हम। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हमें चाहिए अपनी हाइव्स बनाने के लिए, जिसमें पत्ते आते हैं अखरोट के, और साथ ही साथ ये पौधा, इसको आप अपनी साइड पता नहीं क्या बोलते हो, इसको हम कहते हैं सुलई। और ये चाहिए, साथ में हमें चाहिए ये जो चीड़ की लकड़ी होती है ना, ये चाहिए। और साथ ही साथ हमें चाहिए भांग, तो जो कि हम लेके आते हैं अभी। दोस्तों सबसे पहले जो है ये वाली हमारी बॉक्स वाली हाइव थी, इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ, इसमें भी जो है मधुमक्खी रह चुकी है, बट हमारे पास एक बार भी नहीं लगी है। अल्ताफ़ भाई के पास ही तभी थी इसमें। इसको हल्का हल्का जो है ना अखरोट के पत्ते से अच्छे से इसको रगड़ेंगे चारों तरफ से, ये देखो, हल्का 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 हल्का। अब जो है ये जो चीज़ है इसको कहते हैं सुलई हम अपनी भाषा में, आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। इसको हम पकड़ लेंगे अच्छे से और इसके अंदर चारों साइड से हर एक कोने पे इसको हम इस पर अच्छे से रब कर लेंगे। इसके बाद जो वैक्स रहती है ना, सबसे बेस्ट चीज़ जो बीज को अट्रैक्ट करती है शायद वो वैक्स है। वो भी जो एक्सपीरियंस वाले बी कीपर बनाते हैं वो वाली वैक्स। ऐसा नहीं है कि आप सूखी वैक्स लगा दो, उससे भी अट्रैक्ट होती हैं, बट जो बी कीपर जो है परफेक्ट बनाते हैं वैक्स को। तो देख सकते हो दोस्तों आप, इसको मैंने अच्छे से चारों साइड से अच्छे से रगड़ लिया है, भांग को, अखरोट को और साथ ही साथ सुलई, ये चीज़ें हमने इसमें अच्छे से रब कर ली हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रहता है, इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। चीड़ की लकड़ी जला दी हमने, अब इसको हम गर्म करने वाले हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देख लो, हर एक साइड से गर्म करने वाले इसको हम। गर्म करने से जो भी अंदर कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, वो सारे जो हैं ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर। ये देख लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बंद थी, पिछले 2-3 साल से मेरे पास है ये, और इसमें मधुमक्खी नहीं लगी है। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि हमारे पास मधुमक्खी आ जाए, क्योंकि हर साल बदर साल एक्सपीरियंस जो है मेरा बढ़ रहा है अब। तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल हम इसमें लगा सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसको चारों साइड से मैंने गर्म कर दिया है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसका वैक्स लगाएंगे इसको। तो दोस्तों अब ट्रैप का सबसे बेस्ट पार्ट जो रहता है वो ही है वैक्स, जो कि बी कीपर्स बनाते हैं। ये मेरे से बनी नहीं है, अभी मेरे को वैक्स बनानी नहीं आती, बट ये अल्ताफ़ भाई से लाई थी मैंने। तो यही है, सारा खेल इसी का रहता है। जितना अच्छा वैक्स बनाते हैं बी कीपर्स, उतना ही अट्रैक्ट होने के चांस हैं और आपके पास मधुमक्खी लगने के चांस रहते हैं। तो ये रही वो वैक्स, जिसको इसके अंदर से हम अच्छे से लगा देंगे इसको। तो दोस्तों अब जो है इसके अंदर हम वैक्स लगाने वाले हैं। तो ये रही वैक्स, और इसके हर एक कोने में ऐसे करके हल्का 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 हल्का, क्योंकि हमारे पास वैक्स नहीं है, कम वैक्स है और हमने अभी 2-3 हाइव्स बनानी है, तो इसलिए हल्का 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 हल्का। अगर वैक्स ज़्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गर्म करके अच्छे से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास वैक्स कम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सूखी में ही इसको हल्का 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 हल्का, हर कोने में, कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना हमें, अच्छे से देख लो, बस इसको अच्छे से रगड़ता रहना है इसके साथ। और इसके अंदर जो खुशबू आ रही है, अभी सारा खेल ही उसी का है।
अभी दोस्तों बात करूं खुशबू की, इसके अंदर तो लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें। और सारा खेल मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सारा खेल ही इसी वैक्स का है। मैंने खुद से देखा है, इसको अगर जलाते हैं ना तो मेरी खुद की जो बीज हैं वो ही अट्रैक्ट होकर अभी अंदर आ सकती हैं, आपको ये भी बता दूँ। और जब स्क्वाड भी रहती हैं, अगर उस टाइम इसको जला दोगे आप तो सारी बीज आपके आसपास ही होंगी। बट अब जो है इसको अच्छे से रगड़ देता हूँ। और मेरे पास अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा हल्का हल्का सा पकड़ अच्छे से ही लगा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो अब हमारी जो हाइव है वो रेडी है दोस्तों। एक हाइव हमारी रेडी हो गई। तो अब जो है हम कल दूसरी हाइव रेडी कर लेंगे अपनी। तो दोस्तों कल एक हाइव हमने तैयार कर दी थी, जो ये वाली है। ये देखो अच्छे से इसकी लिपाई शिपाई करके इसको हमने रख दिया धूप में, थोड़ा सा ये जो भी मिट्टी इसकी सूख जाती है। और अब हम जो है दूसरी हाइव पे काम कर रहे हैं, जो हमारी लॉग हाइव गोल हाइव थी। ये देखो दोस्तों, इसको अच्छे से अंदर से हमने जला दिया है। जो भी इसके रेशे थे ना भी बचते हुए, तो वो जला दिए सारे। ये रही हमारी लॉग हाइव, एक परफेक्ट हाइव है। सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में कुछ दरारें आ गई थी सुखाते हुए, उसको हम अच्छे से मिट्टी से लिपाई करके साफ़ कर देंगे। बाकी इसके अंदर जल्दी से जल्दी वैक्स लगाते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और आज आप सभी को पता होगा मौसम बहुत ही ख़ास है, इसलिए आज बहुत चांस रहते हैं कि मधुमक्खी नीचे आए, क्योंकि हफ्ता डेढ़ हफ्ता जो बारिश रही उसे ठंड हो गई है। अब जल्दी से इसको हम बना लेते हैं। हमारी जो ये लॉग हाइव थी हमें जंगल में मिली थी लास्ट ईयर, नहीं इसी साल मिली थी, अप्रैल में शायद। इसको लेके आए थे हम। इसका जो नेचुरल एंट्रेंस था वो यहाँ पे था, वो बहुत ही बड़ा था। को एंट्रेंस दिखा दूँ, ये देखो दोस्तों कितना बड़ा एंट्रेंस था इसका ये। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका एंट्रेंस जो है यहाँ से निकाल दिया है, एक परफेक्ट एंट्रेंस। तो अब ये लॉग हाइव हमारी जो है रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने जो भी वैक्स वगैरह सब कुछ लगा दिया है। अब इसके ढक्कन लगा के इसकी लिपाई करेंगे, और उसके बाद जो है एंट्रेंस इसका जो है ना वो ब्लैक करने वाले हैं हम दोस्तों। अब जो इसका एंट्रेंस है वो हम ब्लैक करने वाले हैं, ये वाला। तो इसके लिए हमें चाहिए ये वाली लकड़ी, या देवदार की ले लो या आप चीड़ की ले लो, बट जो रेड हो बिल्कुल, ये देखो ऐसी जैसी होनी चाहिए, परफेक्ट। इसको हम फैट वुड बोलते हैं। ये वाली चाहिए, इससे जो है एंट्रेंस ब्लैक करते हैं हम दोस्तों। इसको अच्छे से जला के ना, पर चाहिए हमें जो अच्छे से लाल लकड़ी हो, उसको हम पकड़ लेंगे ऐसे और अच्छे से एंट्रेंस पे रख देंगे, और हमारा एंट्रेंस जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, वुड नहीं है, इसमें वैक्स भी लगती है। वैक्स और इसका कम्बिनेशन है। ये देखो एंट्रेंस इसका ब्लैक होना जो है स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, परफेक्ट हमारी जो एंट्रेंस है वो ब्लैक हो गई है, बट इसमें अभी कमी है, ये सिर्फ ब्लैक ही हुई है। इसके अंदर हम जो वैक्स लगाएंगे अच्छे से, तो उसको कहते हैं परफेक्ट एंट्रेंस ब्लैक करना। ये देखो अभी इसको मैं अच्छे हाथों से भी रगड़ रहा हूँ एक बार। अब इसमें हम वैक्स अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये देख लो, पहले हमने इसको ब्लैक किया, अब उसके ऊपर हम जो है वैक्स लगा रहे हैं। वैक्स से क्या हो रहा है, ये देखो ब्लैकनेस जो है इसकी थोड़ी और निकल के आ रही है, और साथ में जो ये खुशबू रहती है इसकी वैक्स की, वही सारा जादू है इसमें। आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सारा जादू इसी का है। और ये देख लो अभी एंट्रेंस हमारा प्रॉपर एक ब्लैक कलर में आ चुका है, और ये हो गया हमारा एंट्रेंस ब्लैक। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली वैक्स यूज़ करो, अगर आप चाहो तो नॉर्मल वैक्स जो रहती है उसको भी यूज़ करोगे तो भी इतना ही शाइन मारने वाला है आपका एंट्रेंस। और इसको और एक दो बार ऊपर से इसको जलाएंगे हम, और उसके बाद हमारा एंट्रेंस रेडी हो जाएगा। ये देख लो दोस्तों, ये हो गया हमारा एंट्रेंस ऑलमोस्ट रेडी। तो दोस्तों हमारे जो दो ट्रैप्स थे वो रेडी हैं। आपको दिखा दूँ मैंने उसको कहाँ पे रखा है। ये देख लो, इस जगह पे एक यहाँ पे रख दिया हमने जो लॉग वाला था इसको, और इसका एंट्रेंस भी देखो कितना परफेक्ट बना है। और साथ में जो बीज है ना हमारी यहाँ पे लगती हैं, एक इस साइड एक इस साइड, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ताकि जो भी कोई स्कॉट बीज हो तो इनके साथ कहते हैं कि जो पुराने मधुमक्खी होते हैं उसके साथ आ जाते हैं, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे रखा है। तो एक ले जाएंगे हम दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि एक ही लोकेशन पे नहीं आना चाहिए, एक दो अलग अलग लोकेशन पे, ताकि कहीं ना कहीं स्कॉट बीज जो लग जाएँ तो उससे हम आराम से दूसरी जगह भी उसको ला सकते हैं। और अभी काम दिखा दूँ आप सभी को एक बार। एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है मेरा ये वाला स्टॉर्म। थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि 10 में से कितने दाने अभी पोलन लेके आते हैं इसमें। देखिए बंद है, और काफ़ी रश हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनका एंट्रेंस बंद रखा हुआ अभी। थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए, 5 नहीं 2 मिनट के लिए बंद रखता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको इसका रिजल्ट। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, 1 मिनट मैंने इसको बंद रखा है, और अब देखना पोलन कितने दाने लेके आते हैं। ये देख लो दोस्तों, अभी छाँव है यहाँ पे, बट फिर भी देख लो आप कितने ज़्यादा दाने इसके पोलन लेके आते हैं। ये देखो
10 में से 9 दाने पोलन ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा ये वाला सोम। तो दोस्तों यही था हमारा इस सोम का, आपको अपडेट भी दे दिया और साथ ही साथ हमने ट्रैप्स भी लगा दिए आज। तो जैसे इसमें मधुमक्खी वगैरह लगती है, शायद अब तो मैं घर रहूँगा, बट इसमें मधुमक्खी इस बार ज़रूर लगेगी हमारे जो ट्रैप्स बनाए हुए हैं। तो जैसे लगेगी उसका अपडेट भी आपको दे देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम मड हाई बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।